एक सवाल और भी, इसलिए कई सवालों को आप जवाब देते रहते हैं। जब बाबा के बारे में कोई मिथ्या प्रचार, दुष्प्रचार या उस तमाम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो कैसा लगता है? इसलिए कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, दुष्प्रचार बड़ी जल्दी से फैलता है। तेजी से भी हो रहा है। तेजी से होता है। देखिए, ये ऐसे जो भी लोग दुष्प्रचार करते हैं, बाबा के प्रति गलत गलत शब्द यूज करते हैं, हम्म, गलत प्रचार करते हैं, हम्म, तो मैं तो कहता हूँ कि उनके साथ उनकी एक अज्ञानता जुड़ी हुई है। हम्म, बाबा एक ऐसे फकीर थे, हम्म, फकीर हैं ऐसा ही मैं बोलूँगा, आज भी फकीर है, कि जिनके साथ हर धर्म, हम्म, हर जाति का साईं भक्त जुड़ा हुआ है। हम्म, बाबा ने एक ही बात कही थी कि सबका मालिक एक। हम्म, आप देख सकते हैं कि शिरडी ऐसा, जब भी आप शिरडी की गलियों में घूमोगे तो पता चलेगा कि हर जाति धर्म का इंसान यहाँ पर दिखता है। हम्म। और रही बात सब बाबा, सेवा में बाबा के लीन भी रहते हैं, वो भी दिखता हाँ, है। बाबा के साथ सारी जाति धर्म के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जो भी लोग बाबा के प्रति अलग अलग स्टेज के माध्यम से कुछ अलग स्टेटमेंट करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो सिर्फ उनकी दुकान चलाने का एक माध्यम है। हम्म, जैसे कि किसी बड़े इंसान के प्रति या फिर बड़े समझो परमात्मा के प्रति जब कोई बोलता है, तो ऐसा लगता है कि उनकी जगह हम्म, थोड़ी ऊंची हो जाती है। हम्म, लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है, हम्म, कि जो भी लोग बाबा के प्रति गलत बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी दुकान चलना ये बात अलग है। लेकिन आपके सामने जितने भी भक्त आपको सुन रहे हैं ना, उनको ये बात समझनी चाहिए। हम्म, जब एक संत साईं बाबा के प्रति, साईं बाबा भी कभी खुद हम्म। को भगवान नहीं वो मानते तो थे, संत ही वो मानते, संत ही फकीर ही थे। मानने हमेशा। भगवान तो हम इंसानों ने उनको उनको माना है, मानना। हम साईं भक्तों ने माना है। जब कोई संत साईं बाबा के प्रति जब किसी मंच पर बोलता है, और उनके सामने जब लाखों लोग बैठकर उनको सुनते हैं, ये लाखों लोगों के लिए मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप जिनको सुन रहे हैं मंच के सामने बैठकर, और वो अगर संत होकर किसी दूसरे संत को नाम रख रहे हैं, तो आपको ये अपने आप से प्रश्न पूछना है कि आप उस मंच के सामने बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। क्योंकि जब एक संत दूसरे संत को नाम रख रहा है, तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि वो संत है ही नहीं, जिनको आप मंच के सामने बैठकर घंटों तक सुन रहे हैं। आप उनके पास क्यों जाते हैं, उनके मंच के सामने आप घंटों तक क्यों बैठते हैं? कि आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे विचार आपको, जहाँ से आत्मानुभूति और शांति मिले, हाँ, बल्कि शांति मिले, इसलिए नफरत। आप जा रहे हो। और जिस वक्त आप ये मन में लेकर जाते हो कि मुझे आज मेरे संसार से जो दुख आ रहा है, वो दुख मेरा कम हो, इसलिए उस संत के सामने आप जाके बैठते हो। लेकिन वो संत जब आपके सामने नफरत की बात करता है, तो आपको खुशी तो दूर, लेकिन आप और ज्यादा दुखी हो सकते हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन जरूर ऐसे लोगों से करना चाहूंगा कि जब आप किसी मंच के सामने बैठे हो, और आपके सामने बैठे हुए संत अगर किसी दूसरे संत को, मैं साईं बाबा की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ, किसी भी संत को अगर वो नाम रख रहे हैं, तो सभी पब्लिक के बीच में आप खड़े होकर उनको आप उनको सवाल करें, उनसे जवाब मांगे कि आप ये किस आधार पर इस बात को फैला रहे हो। आप तो सिर्फ आपके सामने जो संख्या बैठी है, जो लोग बैठे हैं, उनकी तादाद बढ़ाना चाहते हो, लेकिन वो बढ़ेगा थोड़ी। नहीं, आप उससे तो संसार में गलत नफरत फैला रहे हो, तो आपको भी अपने आप को संत कहने की नहीं, नहीं। कोई अधिकार एक नहीं है। चीज और, लेकिन इस बार एक जुड़ने में बाबा से मदद मिलती है, और इस तरह के सवालों का जवाब भी हमें मिलता है, इसलिए कि ये 365 दिन यहाँ पर रहते हैं, 24 घंटा बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के नजदीक रहते हैं, और हर श्वास बाबा के नाम पर ये लोग लेते हैं, पूरे शिरडीवासी की। तो इसलिए ये हमसे ज्यादा चीजों को, इसलिए हमने आपको भी ये समझने में एक तरीके से आसानी होगी इन बात को, इस भावना को समझने के लिए, कि अगर बाबा को समझना है तो उनके सिद्धांतों को, उनकी भावनाओं को समझना होगा, जो बाबा आज के 100-150 साल बाद शिरडी में उन्होंने दिया है। और आज है कि शिरडी जिस तरीके से आज विश्व पटल पर हर जगह हर व्यक्ति के नाम पर है, कहीं भी आप जाइए दुनिया में शिरडी को लोग जानते हैं, जानते हैं, वाह। और लोग यहाँ पर भक्त आते हैं। आप शिरडी की गलियों में घूमेंगे तो कोई यूएसए से है, कोई आपका अलग अलग देशों से आपको मिल जाएगा, अलग अलग शहर से लोग आपको मिलेगा। आपको पूरा हिंदुस्तान यहाँ दिखना हो, ग्लोबल जो विलेज का हमने कहा था कि पूरा विश्व ही हमारा जो एक सनातन धर्म का ये बात है कि पूरा विश्व एक गांव है, तो उस शिरडी में आपको देखने को मिलेगा कि पूरा विश्व आपको द्वारका माई के अंदर मिल जाएगा, शिरडी के अंदर आपको दिखने
को मिल जाता है। तो इस भावना और इसको समझने के लिए हमने मनी भाई से बात किया। अगर आपकी भी कोई राय है, कमेंट है, तो आप दे सकते हैं, और कैसा लगा आप भी अपनी कमेंट करके बता सकते हैं। सोशल संवाद और धर्म संवाद के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।